Hello students, I am back again with another lecture. As discussed previously कि हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की दो कंपोनेंट कंप्लीट कर लिए हैं. One was endoplasmic reticulum, the other was Golgi apparatus. Now we are about to discuss that cell organelle which is also known as the suicidal bags of the cell. अब तक तो जान गए हो कौन है? Yes. We are about to start the third component of the endomembrane system, that is lysosomes. In bracket, we are definitely going to know its character, that is, it's the suicidal bags of cell. अब suicidal bags क्यों है, this I will be describing shortly, लेकिन पहले देख लेते हैं endomembrane system के component कैसे बना. याद रखना जो लाइसोसोम्स होते हैं दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स. अगर एनसीईआरटी की पहला लाइन हम लोग देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव, दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स. और ये वेसिकल गोल्गी बनाता है एट द टाइम ऑफ पैकेजिंग. लास्ट लेक्चर में हम लोग पैकेजिंग के बारे में एक डायग्राम डिस्कस किए थे, याद है ना? अगर अभी भी नहीं देखे हो ना, डेफिनेटली चैनल में वापस जाओ और प्रीवियस लेक्चर को देख लो. दिस वाज द डायग्राम दैट वी हैड डिस्कस्ड इन द अदर लेक्चर, जहाँ पे हम लोग देखे थे ईआर से मटेरियल्स आ रहे थे, गोल्गी वाज डूइंग द पैकेजिंग पार्ट, द मॉडिफिकेशन पार्ट, एंड द मैच्योर वेसिकल वाज फाइनली कमिंग आउट फ्रॉम द ट्रांस फेज ऑफ द गोल्गी. तो देखो ये जो ट्रांस फेज से मैच्योर वेसिकल निकल रहा है, ऐसे बहुत सारे वेसिकल्स निकलते हैं. इनमें से एक ऐसा वेसिकल भी होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे हुए हैं. व्हाट डिड आई सेड? मेनी वेसिकल्स कम्स आउट फ्रॉम द ट्रांस फेज ऑफ गोल्गी, बट देयर आर सर्टेन वेसिकल्स जिनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं. और वैसे मैच्योर वेसिकल कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हम लोग कहते हैं एज लाइसोसोम. तो लाइसोसोम कब कैसे बना, किन से बना? गोल्गी से बना, पैकेजिंग के टाइम पे बना. और खुद क्या है ना, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स. तो लेट अस टेक इट डाउन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट लाइसोसोम्स, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड vesicles formed by Golgi at the time of packaging. So if it is formed by Golgi at the time of packaging, that means it is closely connected with Golgi. That means it is closely connected as a coordinating system, and hence it's a part of endomembrane system. अब ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स को तुम अगर आइसोलेट कर लोगे, देन आइसोलेटेड मतलब सेपरेटेड आइसोलेटेड लाइसोसोम्स, दे आर रिच इन व्हाट? ना, दे आर रिच इन हाइड्रोलाइटिक enzymes. They are rich in hydrolytic enzyme, but this enzymes has a speciality. Let me tell you. एक तो ये चीजों को डिग्रेड करेगा. Degradation, breakdown is also known as lysis. Hence the name of the enzyme hydrolytic. Hydrolytic enzymes. अब इनके अंदर कौन कौन सी hydrolytic enzymes होते हैं? Let us quickly check that. The hydrolytic enzymes include carbohydrases, proteases, lipases, nuclease,
Nucleases. So it contains carbohydrates, protease, lipase, nuclease. Whenever an enzyme is showing ase against it, it is containing a suffix ase, that means it's an enzyme. तो देखो इनमें क्या क्या एंजाइम्स प्रेजेंट है, वी हैव टू टेक दैट इनटू कंसिडरेशन. जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये करता है ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स के. जो प्रोटीएसेस है ये ब्रेक डाउन परफॉर्म करते हैं प्रोटीन्स के. जो लाइपेजेस है ये लाइसिस करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं लिपिड्स के. एंड जो न्यूक्लियसेस है, न्यूक्लियस एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है लेकिन न्यूक्लियसेस याद रखना, बिकॉज इन द लास्ट लाइन इट हैज बीन रिटन दैट इट परफॉर्म्स ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स एज वेल. तो हाउ कैन इट परफॉर्म न्यूक्लिक एसिड ब्रेक डाउन विदाउट न्यूक्लियसेस? हाँ, दैट इज द रीजन वाई न्यूक्लियसेस आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दोज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स विच आर देयर इन द लाइसोसोम. बट माय डियर स्टूडेंट्स, इतना याद रखना, ये एंजाइम्स तभी काम करेगा ना जब इनको लो पीएच दोगे, मतलब एसिडिक कंडीशंस दोगे. दैट मीन्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दीज एंजाइम्स they are active under low pH, that is highly acidic conditions. Unless and until you provide acidic conditions to them, they will never perform this breakdown process. So these enzymes, they are hydrolytic enzymes. These enzymes perform lysis of substances. These enzymes are active under optimally low pH, that is acidic conditions. और ये सभी enzymes vesicles के अंदर बनता है at the time of packaging in the Golgi apparatus. We understood why lysosome is a part of endomembrane system, how it is coordinatingly working with Golgi. But why suicidal bags? सुइसाइड का मतलब है खुद को ख़त्म कर देना, खुद की लाइसिस करनी, जिसको हम लोग ऑटोलाइसिस प्रोसेस भी बोलते हैं. पता है, when a cell dies, or when a cell death occurs, उसकी जो लाइसोसोम है, डेफिनेटली दैट बीइंग अ सेल, उसके पास लाइसोसोम होगी. तो वो जो सेल मर चुके हैं, दैट डेड सेल, व्हाट डज इट कॉजेज? इट कॉजेज रप्चरिंग ऑफ द लाइसोसोम एंड रिलीज ऑफ द एंजाइम्स. मतलब जो सेल मर चुके हैं वो अपने लाइसोसोम को बर्स्ट करके अपने एंजाइम्स को रिलीज कर देते हैं ताकि वो एंजाइम वो डेड सेल को डिग्रेड कर दे. So when a cell dies, lysosomes burst. Lysosomes of that cell, lysosomes burst and releases the enzymes. और यही एंजाइम क्या करते हैं? These enzymes then digest the cell itself. तो जस्ट एक बार सोच के देखो, ये जो पार्ट था इसमें सेल की एक इवेंट हो रही है विच इज कॉल्ड एज ऑटोलाइसिस, यानी सेल्फ डाइजेशन, सेल्फ डिग्रेडेशन. सेल जब खुद की लाइसोसोम से खुद को मार रहा है, इसी वजह से वी कंसिडर दिस एज द सुइसाइडल बैग्स containing suicidal enzymes. So in this lecture, we understood about what lysosomes are. Now these are membrane bound vesicles, very important,
फॉर्म्ड बाय गोल्गी एट द टाइम ऑफ पैकेजिंग. इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे हुए रहते हैं. एंड व्हाट आर द एंजाइम्स विच आर प्रेजेंट, अ लिस्ट ऑफ दैट ऑल्सो आई हैव प्रोवाइडेड. एंड ये एंजाइम्स किन के डिग्रेडेशन करते हैं वो भी हम लोग देखे. और ये भी जान चुके कि वाई दे आर कॉल्ड सुइसाइडल बैग्स, क्योंकि एक सेल जब मर जाते हैं तो उस सेल का लाइसोसोम सेल को डिग्रेड कर देते हैं, यानी ऑटोलाइसिस परफॉर्म करते हैं. इस लेक्चर में हम लोग लाइसोसोम खत्म कर दिए. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल come shortly with the next component of the endomembrane system, that is a membrane bound space which is also called vacuole.